नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो जरूर देख लेना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वल्कनाइज्ड रबर कंटेन सल्फर परसेंटेज। अब देखिए, जो रबर होता है ना, जो सॉफ्ट रबर जो जब निकाला जाता है प्लांट से तो वो सॉफ्ट होता है। उसको हार्ड एंड स्ट्रांग बनाने के लिए उसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस की जाती है। अब वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, उसमें सल्फर को ऐड किया जाता है। अब ये भी कई बार पूछा जाता है कि वल्कनाइजेशन में रबर के साथ किसको ऐड किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सल्फर ऐड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो रबर सॉफ्ट होता है उसको स्ट्रांग और स्ट्रेंथ देने के लिए जो है वो उसमें सल्फर ऐड तो किया जाता है, पर कितना परसेंट जो है वो सल्फर ऐड किया जाता है, तो उसमें 3 to 5% जो है वो सल्फर ऐड किया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सल्फर ऐड किया जाता है वल्कनाइजेशन के टाइम। रबर का जब वल्कनाइजेशन किया जाता है 3 to 5% सल्फर को ऐड किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो गाइज, मर्क्यूरी ऐसा एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस प्रोड्यूस इन मार्शी प्लेसेस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, जो दलदल की प्लेस होती है यानी मार्शी प्लेसेस होती है, अब वहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन होता है, तो वेजिटेशन अपने आप जो है वो सड़ जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। गैस प्रोड्यूस इन मार्शी प्लेसेस यानी दलदल की प्लेसेस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, वहाँ की वेजिटेशन का डिकम्पोजिशन होता है और वहाँ पे जो है वो कौन सी गैस निकलती है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि वहाँ से जो है वो मीथेन गैस जो है वो निकलती है, जिसका फार्मूला है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द हीट वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द हीट वैल्यू ऑफ कंबशन ऑफ गैसोलीन इज। हीट कंबशन ऑफ गैसोलीन यानी देखिए, गैसोलीन का मीनिंग क्या होता है, गैसोलीन का मीनिंग होता है पेट्रोल, हम गैसोलीन को ही पेट्रोल बोलते हैं। तो हीट वैल्यू ऑफ कंबशन ऑफ गैसोलीन इज यानी जब गैसोलीन जलता है तो इसकी हीट कंबशन वैल्यू कितनी होती है, यानी मान के चलो कि 1 kg हमने अगर गैसोलीन पेट्रोल को जलाया तो उसमें से कितनी हीट निकलेगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो होती है वो 44,000 to 47,000 किलो जूल पर kg, इतनी इसकी वैल्यू होती है। यानी अगर हम 1 kg पेट्रोल को अगर बर्न करेंगे तो इसमें से 44,000 to 47,000 किलो जूल जो है वो हीट बाहर निकलेगी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द फाउल ओडर ऑफ गैसोलीन इज ड्यू टू। देखिए, पेट्रोल जो होता है, गैसोलीन को हम पेट्रोल बोलते हैं, तो पेट्रोल मिक्स स्मेल होती है, ठीक है, एक ओडर होता है, तो वो ओडर जो है वो किस केमिकल की वजह से होता है, यानी उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें गैसोलीन की स्मेल आती है। तो उसमें गाइस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो गैसोलीन की ओडर आती है हमें, वो क्यों आती है, ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गाइस इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, माइल्ड स्टील कंटेन। अब स्टील में तो आयरन होता है, पर अगर हम गाइस बात करें माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील में क्या होता है, जो कार्बन की जो है वो लो परसेंटेज में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, यानी हम इसको बोलेंगे आयरन विथ वेरी लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी इसमें लो परसेंटेज में आयरन तो होता ही है पर लो परसेंटेज में कार्बन होता है, उसको बोला जाता है माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज हेवीएस्ट। सबसे हेवी मेटल कौन सा है, तो जो ऑस्मियम है वो गाइस सबसे जो है वो हेवी मेटल है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन सॉल्वेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब ग्रीन सॉल्वेंट यानी क्या होता है, जो इको फ्रेंडली सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि बायो सॉल्वेंट है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप से हमें मिलते हैं। एग्रीकल्चर जो क्रॉप होती है उन पे प्रोसेस करके जो बायो सॉल्वेंट बनाए जाते हैं, तो वो किससे डिराइव किए जाते हैं, वो किए जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, यानी ये सब रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं। ऑप्शन में आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और भी कुछ दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन सॉल्वेंट है ये डिराइव किए जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर टू एटॉमिक बॉम्ब द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज। देखिए, अब हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर एटॉमिक बॉम्ब, इन दोनों में से डिस्ट्रक्टिव पावर यानी जो सबसे ज़्यादा विध्वंस होता है, इसकी पावर उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन जो बॉम्ब होता है इसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है वो एटॉमिक बॉम्ब से ग्रेटर होती है, यानी कंपेयर टू एटॉमिक बॉम्ब
द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज ग्रेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो एटॉमिक बॉम्ब से भी डेंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन हेवी न्यूक्लियाई इज टर्म एज। देखिए अब कोई एटम है या फिर कोई न्यूक्लियस है, उसमें से कंटिन्यू अगर कोई एलिमेंट है, कंटिन्यू अगर उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि विघटन हो रहा है, यानी वो 1 किलो का था और अपने आप 900 ग्राम का हो गया, तो उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। तो ये किस में होता है, क्योंकि वो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन जो है वो इमिट करता है और इसी वजह से उसका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, और ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, और उस प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिविटी। इसका स्पेशल वीडियो भी बनाया है, वो जाके देख सकते हैं। यानी रेडियो एक्टिविटी यानी सिंपल क्या होता है कि वो जो एलिमेंट्स होता है उसमें से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन कंटिन्यू निकलते हैं, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है और इसी वजह से उसका जो है वो कंटिन्यू स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है। उसी टर्म को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। देखिए वो कौन से एलिमेंट है जो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल यानी जिसको ठोक के हम उसका पतरा बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। डक्टाइल यानी उसमें से थीन वायर को निकाला जा सकता है। एंड जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन सभी को हम बोलते हैं गाइस मेटल्स। तो ये मेटल की जो है वो प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली कॉल्ड एज। जो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एस्बेस्टॉस। अब एस्बेस्टॉस गाइज आपको पता होगा कि ब्लैक लंग डिसीज, लंग के कैंसर, जो कोयले की खदानों में जो लोग काम करते हैं तो उन लोगों को ये ब्लैक लंग डिसीज होता है ड्यू टू एस्बेस्टॉस। तो गाइज यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 ही क्वेश्चन अटेंड किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।